So, hello, my dear friend. I hope that all of you are doing so good. And this is our lecture number second on quadratic equation. So, welcome back to the discussion of question. है ना? और जैसा कि हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रूट्स of the equation x square plus 3x minus 10 equal to 0 are ऑप्शन है 2 comma minus 5, 2 comma 5, minus 2 comma 5, minus 2 comma minus 5. तो भैया जब भी आपको रूट्स फाइंड आउट करना हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब सर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है. और जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है, तो इसलिए हम यहाँ 1 लिख दिए, ठीक है सर. इसके बाद ए बी सी लिख लो. तो ए की वैल्यू क्या होती है सर, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए कहते हैं, एक्स के आगे वाले को बी कहते हैं, और जिसके साथ एक्स स्क्वायर ना हो और एक्स भी ना हो उसको कहते हैं सी. इसके बाद एक फॉर्मूला यूज करिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है. डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. तो डी इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू पुट करिए, यानी ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 4 10 जा 40, यानी सर d की वैल्यू आ गई 49. d की वैल्यू आ गई सर 49. अब आपको चाहिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा. ये दो फॉर्मूला हम लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कशन किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा. क्या कि सर यदि रूट फाइंड आउट करना हो तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 49 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू क्या होगी -3 प्लस माइनस रूट 49 की वैल्यू 7 होती है. अब हम बोले थे कि एक बार प्लस कंसीडर करेंगे और एक बार माइनस कंसीडर करेंगे, है ना. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 4/2 और फिर -10/2, यानी सर x इक्वल टू आ गया 2 एंड -5, 2 एंड -5. तो हम देख लेते हैं कि सर ऑप्शन कहाँ है. तो ऑप्शन सर फर्स्ट ही ये था. तो जब भी बेटा रूट फाइंड आउट करना हो तो आप इस मेथड को फॉलो करिए. इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है. इस मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा. मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. So that x equal to -3 is a solution of x square plus 6x plus 9 equal to 0. ये कितने मार्क्स में आएगा, ये भी 1 मार्क्स में आएगा, है ना. ये जो 2 मार्क्स में आएगा क्योंकि शो करना है, ठीक है. ठीक है सर. जब भी बेटा ऐसा लिखा रहे कि ये x की वैल्यू सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसा शो करना है, तो हमको क्या करना है कि x की वैल्यू जो गिवन है उसको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देना है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, बस x के जगह -3 रख देना है ना, जो भी वैल्यू गिवन रहेगा. और देखना है क्या 0 आ रहा है. तो जब हम सॉल्व किए तो 9 + 9 18
-18। सर 0 आ गया, तो हम बोलेंगे जैसे ये 0 आया तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। मतलब शो कर दिया आप कि देयरफॉर x इक्वल टू -3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है बेटा, समझ में आया? ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि देखो LHS की वैल्यू कितनी आई सर, 0 आई, और RHS में 0 था, इसलिए यहाँ लिखे LHS इक्वल टू RHS, तो बोले कि ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, जिनसे भी बन गया कमेंट में लिख कर बताइए, और जिनसे नहीं बना वो ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो अभी हम देखते हैं, अभी जो फॉर्मूला लिख रहे थे ना बेटा, है ना, d इक्वल टू b² - 4ac, याद है? तो ये जो d है ना, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस d को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बेटा। तो सर इसके लिए तो सबसे पहले a लिखना पड़ेगा, फिर b लिखना पड़ेगा, फिर c लिखना पड़ेगा। तो a बोलते हैं सर x² के आगे वाले को, यानी 3√3। b बोलते हैं सर x के आगे वाले को, यानी 10। और c बोलते हैं जिसके साथ ना x² हो ना x हो, यानी √3। तो d इक्वल टू फॉर्मूला पे पुट करते हैं, तो b² यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3√3 इंटू सी की वैल्यू √3। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 4 3 ज़ा 12 इंटू √3 कितना हो जाएगा बालक, 3 हो जाएगा सर, यानी 100 माइनस 12 3 ज़ा 36, तो 64 आ गया। समझे कि नहीं? तो ये कितने मार्क्स का था बालक, 2 मार्क्स का आएगा यदि ये क्वेश्चन आएगा तो। बेटा आता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रहे, बहुत ही सतर्कता पूर्वक बनानी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है बेटा। आराम से बनाओगे तो कुछ भी गलती नहीं होगा। ठीक है, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 equal roots, then find the value of p, है ना। इफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, हैज़ 2 इक्वल रूट्स, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं सर, 2 रूट होते हैं, और ये बोल रहा है कि दोनों रूट क्या है, इक्वल हैं। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो देखो जब भी इक्वल रूट हो, यहाँ लिखा हुआ है 2 इक्वल रूट, तो जब भी इक्वल रूट हो तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि d की वैल्यू 0 होती है। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
याद रखना कि जब भी d की वैल्यू 0 होती है तो इक्वल रूट होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर। अब d का मतलब क्या होता है सर, b² माइनस 4ac यानी इक्वल टू 0, यानी सर ABC चाहिए। यस बेटा, तो ABC पहले लिखने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0। तो a किसको बोलते हैं बेटा, जो x² के आगे लिखा हो, यानी a की वैल्यू p होगी। b किसको बोलते हैं सर, जो x के आगे लिखा हो, वेरी गुड, यानी सर ये पूरा b है, माइनस 2√5 p। और c कौन है सर, c का मतलब है 15, जिसके साथ ना x² हो ना x हो। अब हम इस वाले में रख देते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख दीजिए सर। तो b² यानी माइनस 2√5 p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू p, c की वैल्यू 15 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, माइनस का स्क्वायर क्या होता है बालक, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √5 का स्क्वायर 5 इंटू p का स्क्वायर p² माइनस 4 इंटू 15 60p इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, 5p कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 4p बचा, और यहाँ सर 12 बचा, है ना, कॉमन बेटा। यानी सर यहाँ से लिखना चाहिए 5p इक्वल टू 0 और 4p माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ से आ गया सर 0/5, यानी p की वैल्यू आ गई 0। ऐसे तो करते हैं। और यहाँ से क्या है सर, 4p इज इक्वल टू 12, यानी p इक्वल टू आ गया सर 12/4, यानी सर p इक्वल टू आ गई 3। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए सर। अब p की वैल्यू क्या दोनों सही होगी या कौन सा सही होगा, हमको तो p की वैल्यू चाहिए थी। अब आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, दोनों को आंसर लिख देते हैं, और जैसे ही लिखेंगे आप आंसर, ब्लंडर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपको 2 मार्क्स नहीं मिल पाएगा। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सर, 2 मार्क्स का। यदि आपको 2 मार्क्स चाहिए तो एक बात ध्यान रखना, क्या सर, कि आप देखेंगे p की वैल्यू सर यहाँ 0 आई है, हाँ सर 0 आई है। अब हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसमें पुट करके देखते हैं कि p की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होता है सर, 0 जैसे रखे तो ये 0 बन गया, यानी ये गायब हो गया, तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा ना बेटा, इसमें तो x² का टर्म ही नहीं है, इसलिए p की वैल्यू 0 आई, बट ये आंसर नहीं होगा। तो p की वैल्यू क्या आंसर कहलाएगी, 3। हेंस p इज इक्वल टू 3। बात समझे? यस सर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझे? यदि आपसे ये बन गया था तो कमेंट में लिखकर बताइए कि p की वैल्यू आप बस 3 लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द roots of the equation x² plus 4x plus k is equal to 0 are real। ये भी बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। k की वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट जो हो रियल हो। तो बेटा ध्यान रखना, फॉर रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है सर, कंडीशन होता है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रखना बेटा,
ठीक है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखनी है। कब? सर जब रियल रूट की बात हो। डी का मतलब हम जानते हैं सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी सर इसका ए बी सी लिखना पड़ेगा। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, यानी सर ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू सर 4 हो गई और सी की वैल्यू सर k हो गई। अब सर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac d इक्वल टू होता है, यानी दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू 4 है, 4 रख दिए, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू k, यानी ये हो गया 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सर 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, यानी 16 बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, यानी 4 4 जा 16, यानी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। यानी सर क्या लिखेंगे? हेंस k की वैल्यू क्या क्या होगी? तो सर k मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4, यही तो लिखा हुआ है। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, मतलब k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 4 से छोटी हो, तो वही लिख दिए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। कितने लोगों का ये आंसर आया था? बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कंडीशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि रियल रूट के लिए d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इफ x इक्वल टू 3 इज 1 रूट ऑफ द quadratic equation x square minus 2kx minus 6 equal to 0, then find k। अब देखो बेटा, ये मैं होमवर्क कर दे रहा हूँ, ये भी 2 नंबर का है। ऐसा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे जब लेक्चर नंबर 1 में, है ना, कि बेटा 1 रूट यदि गिवन रहता है तो यानी x की वैल्यू गिवन है और ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके x के प्लेस पे 3 रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी जैसे इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो। सो इसलिए ये आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप आराम से बनाइए और जो आंसर आए कमेंट में लिखकर बताइए। यदि ना बने तो कमेंट में लिखिए, हम आपको आंसर बताएंगे कैसे बनेगा ये। ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट सून, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।